अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव बन रहा है, मोती पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है आधा किलो, और इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें हैं 7 से 8, और धनिया है, पुदीना है, एक एक गट्टी। ठीक है, इसको हमें अच्छा सा कलर भी आ जाएगा इसमें ग्रीन, और इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। और प्याज ले लिया है एक बड़े साइज़ का, तो वो इसमें हाफ़, अभी मैं कीमा बना रही हूँ, हाफ़ 2 बार मैं बनाऊँगी तो इसलिए हाफ़ डाल रही हूँ, तो हाफ़ बाद में डालेंगे। ठीक है, तो ये कीमा अच्छा सा बन गया है हमारा चिकन का। तो अब इसके जो है छोटे छोटे से कोफ्ते की तरह बना लेंगे, क्योंकि हमें मोती इसका नाम है, तो इसमें छोटे साइज़ के कोफ्ते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मोती के साइज़ के रखेंगे, लेकिन मैं थोड़े से, मेरे हाथ से बड़े ही बनते हैं। तो बस सारा कीमा पीस लिया है, अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है। और जब तक मैं नमक को मिक्स कर रही हूँ, आप जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें प्लीज़। और ये ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे हाथों को अच्छी तरह से, और कोफ्ते बना लेंगे जी छोटे छोटे से साइज़ के। और आप छोटे बना सके तो बना लीजिएगा, लेकिन मेरे हाथ से तो थोड़े बड़े ही बनते हैं हमेशा कोफ्ते ना, छोटे बहुत मुश्किल हो जाती है, पता नहीं क्यों नहीं बनते हैं। आप मुझे बताइएगा कोई टिप, छोटे कोफ्ते कैसे बना सकते हैं। तो ये मोती के साइज़ के बहुत सारे, मतलब ये आधा किलो कीमे में काफ़ी सारे माशाल्लाह बन गए थे। तो इस तरह से बना के इनको रेडी कर लेंगे, और इन्हें शैलो फ्राई करना है हमें। ठीक है, बिल्कुल लाइट सा फ्राई करेंगे। ये थोड़ा तेल ले लिया है मैंने, मतलब 1 प्याली के करीब ऑयल है, इसमें मैंने इन सारे कोफ्तों को डाल दूँगी। ये जादू से आते जा रहे हैं इसके अंदर कढ़ाई में, तो ये मैजिक होता है। तो इस पे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये मैजिक कैसा लगता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपीज़। ठीक है, इस तरह से इनको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा कलर ना भी आए तो भी आपने बस इसको हमें सॉलिड करना है, ताकि हम जब इसे ग्रेवी में पकाएंगे तो ये टूटे नहीं। ठीक है, तो यहाँ दूसरी कढ़ाई लिया मैंने, उसमें मैंने ले लिया है आधी प्याली तेल, और प्याज ले लिया एक बड़े साइज़ का, उसको डाल दिया इसमें, और इसको कर लेंगे फ्राई। और जो ऑयल बाकी कोफ्ते का बचेगा वो भी हमें इसी में ही डालना है, इसलिए मैंने आधी प्याली तेल लिया है। बादियान के फूल हैं 2, तेज़पत्ते हैं 2 अदद, बड़ी इलायची है 2, दालचीनी 2 टुकड़े, 3 इलायची हैं छोटी सब्ज़ वाली, और जायफल जावित्री है ये बड़ा टुकड़ा एक, और लौंग है, और काली मिर्चें। ठीक है, ये धनिया है, और सौंफ है मेरे पास। इसको मैं मिक्सी में चला लूँगी, मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। ठीक है, बिल्कुल पाउडर नहीं करेंगे इसको। तो बस ये प्याज हल्की सी फ्राई करने के बाद अब मैंने साबुत जो गरम मसाला था वो डाल दिया इसमें, ताकि फ्लेवर आ जाए इसमें ऑयल में। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन के 2 से 3 खाने के चम्मच। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है, और ये बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही यम्मी बनती है। अब मैं इसे आलू के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो इसमें जो है मटर डाल सकते हैं। ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, मोटा मोटा कूट के वो डाल दिए, 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, और इसमें डाल के बस इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। और ये आलू मैंने ले लिए 2 से 3, उसको इस तरह से शेप में काट के वो आलू इसमें डाल देंगे। साथ ही लहसुन को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है कि लहसुन अदरक भून रहे हैं, पका रहे हैं, इसका फ्लेवर पुलाव में वैसे ही बहुत अच्छा आता है। बस इस तरह से कोफ्ते रेडी हो गए हमारे पास, इन्हें हम सेपरेट कर लेंगे, ऑयल से पूरा निकाल लेंगे। ये देखें चम्मच में भी नहीं आ रहे, हद हो गई है। तो वो कढ़ाई में ही रहना चाह रहे थे असल में ना तो बस इसको कर लेंगे फ्राई, आलू को फ्राई कर लिया है साथ साथ ही। और इसमें जो मैंने सौंफ और धनिया जो पीसा है मोटा साबुत धनिया, वो मैंने डाल दिया। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है पुलाव के अंदर कि आप यकीन माने, दिल चाहते हैं कि बार बार आप खाते रहें। मतलब बहुत यम्मी पुलाव बनी है माशाल्लाह, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ये बाकी जो कोफ्ते का ऑयल था वो सारा मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया, क्योंकि कम ऑयल डाला था। 1 किलो चावल से मैं बना रही हूँ। ये कोफ्ते भी रेडी हैं, बिल्कुल इस तरह से कलर आ जाएगा। थोड़ा सा आप कलर ना भी दें तो बस सॉलिड हो जाए तो आप हटा सकते हैं। बस आलू यहाँ पक रहे हैं, गल जाएंगे, हाफ़ डन हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे, ताकि कोफ्ते में जो पूरा ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो आ जाए। ये देखें थोड़े से अभी है कसर, तो इसको बस थोड़ा कवर करके पका लेंगे, और फिर जब हटाएंगे 5 मिनट के बाद तो ये काफ़ी हद तक पूरे पक गए होंगे। तो पकने के बाद फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे, ताकि उसमें फ्लेवर आ जाए, और अच्छा सा जो है मज़े का जो कोफ्ता है, मतलब जब खाएं उसको तो मज़े का फ्लेवर आए। ठीक है, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट्स में बताया करें आपने रेसिपीज़ ट्राई की हैं नहीं की हैं प्लीज़। और अच्छे अच्छे से कमेंट किया करें, बुरे भी कर सकते हैं आप, बता सकते हैं, कोई भी
एडवाइस कर सकते हैं, डिश का बता सकते हैं कि ये बनाना बताएं, ठीक है, आपने ज़रूर बताना है। और कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं, और कोफ्ते डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और 1 प्याली दही है मेरे पास, वो भी इसमें डालेंगे हम, ताकि पुलाव में सिर्फ दही जाती है, टमाटर तो नहीं जाते। बहुत कम ऐसे पुलाव होते हैं जिसमें हम टमाटर डाल रहे होते हैं। ये 1 प्याली दही है, फेंट के बस रफली सा मैंने इसको फेंट लिया था फोक से, कांटे से, और इसमें इसको मैंने डाल दिया, ठीक है। बस इसको फ्राई करेंगे जब तक कि दही पूरा पानी अपना खुश्क ना हो जाए, मतलब उसका ड्राई हो जाएगा वाटर। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। अब नमक और डालेंगे, क्योंकि कोफ्ते में ही नमक डाला था, अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला था। अब नमक डाल देंगे कि जितना हमें चावलों में चाहिए। कोफ्ते में भी नमक है, और तकरीबन 3 चाय के चम्मच मैंने और डाल दिए, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह पूरा नमक आएगा 1 किलो चावल के हिसाब से। तो बस यहाँ पर अब हो गए हैं आलू भी डन, पूरा मसाला भून गया अच्छी तरह से। देखें कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे, मतलब मोती पुलाव है तो मैं इसको मोती बोलना अजीब लग रहा है, तो कोफ्ते ही बोलूँगी, ठीक है। तो ये यखनी है मेरे पास, यखनी मेरे पास रखी हुई थी डीप फ्रीज़र में, चिकन की है। आप चाहें तो यखनी ना डालें, पानी डालें सिंपल, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है। तो मेरे पास थी तो मैंने डाली है। आप अगर यखनी निकाल के रखी हुई है तो आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, मतलब 4 गिलास चावल है तो 4 गिलास पानी डालेंगे, और इसको पका लेंगे। हरी मिर्चें 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो बस कवर करके, पानी बबल्स आ गए, पक गया है। अब इसमें राइस डाल देंगे हम, चावल डाल के, तो बस इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। फिर हम इसको दम पे रख देंगे। आप दावत वगैरह में रख सकते हैं। आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी मोती की तरह होते हैं, मोती के दाने जैसे होते हैं। तो मटर मेरे घर में मेरा बेटा नहीं खाता है, तो इस वजह से मैंने स्किप कर दिया था। वो सिर्फ सिंपल मटर पुलाव ही मतलब बनता है, तो वो नहीं खाता। तो इस तरह तो बिल्कुल भी, मैंने कहा मेरी पूरी पुलाव जो है ना वो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आलू डाले। आपने मटर डाले तो आप मटर भी इसके साथ डाल सकते हैं, ठीक है। अब तो सीज़न में मटर आए हैं माशाल्लाह। तो बस इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स, और यहाँ कर लेंगे नमक को टेस्ट, ताकि नमक हमारा पूरा है तो हमें ज़रूरत नहीं है और नमक डालने की। और ये हरी मिर्चों के साथ ही बना हुआ है, कोई इसमें और ऐसे कोई स्पाइसेस नहीं है, मसाले नहीं है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, सारे मसाले आपके घर में ही मिल जाएंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नमक बिल्कुल ठीक है और डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसका पानी खुश्क हो जाने का वेट करते हैं, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए, तो फिर हम इसको दम पे रखें। और बहुत जो यखनी और वो डालें ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। बस इसको जो है अब दम पे रख देंगे। पानी खुश्क हो गया इसका पूरा, तो मैंने कपड़ा लगा दिया, मतलब इसको रुमाल में थोड़ा ढक के फिर इसको दम पे रखें। आप चाहे तो फॉइल पेपर लगाएं या ऐसे भी रख सकते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं। आप जैसे चाहें इसको दम पे रखें। और ये देखें जी, बन के मज़ेदार सी पुलाव रेडी हुई। आप रायते के साथ खाएं, चटनी के साथ, जैसे चाहे खाएं, लेकिन ये एज़ इट इज़ इतनी ही टेस्टी लग रही थी जितनी देखने में अच्छी लग रही है माशाल्लाह। आपने ज़रूर ट्राई करना है, और दुआ में याद रखना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और ये पहले मैं कोफ्ता बता दूं आपको, देखें कितना सॉफ्ट है, यम्मी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि अब मैं इसे खाऊंगी ना, इसलिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।